अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोटा। आज के लेक्चर के टॉपिक हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, पेज नंबर 94, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, पेज नंबर 95। साइनोबैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जनरल कि साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। जिस तरह से बाकी बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक हैं, इसी तरह से साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक है। पहले साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कंसीडर किया जाता था, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया की ज़्यादातर करेक्टरिस्टिक्स हैं वो रिजेंबल करती थी एल्गी के साथ, लेकिन दे आर एक्चुअली बैक्टीरियाज। इनका साइज़ की अगर बात करें तो इनका डायमीटर है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर है। शेप कुछ जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं शेप के लिहाज से, मतलब सिंगल सेल्ड हैं। कुछ जो हैं वो कॉलोनियल हैं। कॉलोनियल मतलब बहुत ज़्यादा या ग्रुप ऑफ साइनोबैक्टीरिया एक साथ रह रही हैं। फिलामेंटियस हैं, जो डिफरेंट सेल्स हैं साइनोबैक्टीरिया के, वो एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं और एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसको फिलामेंटियस साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ऐसे साइनोबैक्टीरिया को फिलामेंट जो है, फिलामेंट में क्या होता है कि डिफरेंट जो सेल्स हैं इनके साइनोबैक्टीरियाज के, वो कंबाइन करते हैं और एक लॉन्ग सा फिलामेंट बना देते हैं। वो ट्राइकोम शेप होता है। ट्राइकोम का अगर जनरल मीनिंग देखें, या तो हेयर या कोई भी सिंपल अपेंडेजेस, जैसे हम कह सकते हैं सीलिया वगैरह, उस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसको ट्राइकोम्स कहते हैं। तो जो फिलामेंट बनता है इनका साइनोबैक्टीरिया का, वो ऐसा फिलामेंट है कि अगर हम एक थ्रेड में मोती डालते रहें तो वो एक लॉन्ग सी माला बन जाती है उन मोतियों की। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर साइनोबैक्टीरिया का होता है, और उस स्ट्रक्चर के ऊपर एक ग्लू टाइप मटेरियल उनके ऊपर प्रेजेंट होता है। उस ग्लू टाइप मटेरियल को कहते हैं म्यूसिलीजिनियस शीट्स। लोकोमोशन साइनोबैक्टीरिया की ऐसे है कि इनकी बॉडी में फ्लैजिला नहीं है। ज़्यादातर बैक्टीरिया में फ्लैजिला है, तो जितने भी साइनोबैक्टीरिया हैं उनमें फ्लैजिला नहीं है। ये यूज़ करते हैं गैस वेजिकल्स को। गैस वेजिकल्स इनकी बॉडी में छोटे छोटे से गैस वेजिकल्स प्रेजेंट हैं, जो इनको पानी में फ्लोटिंग में या स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे स्विमिंग जैकेट्स होती हैं, उसमें गैस भरी हुई होती है और वो किसी भी पर्सन को डूबने से बचाती है, मतलब वो उसको मूविंग या स्विमिंग वाटर में जो है उसमें हेल्प करते हैं। ज़्यादातर जो फिलामेंटियस स्पीशीज़ हैं साइनोबैक्टीरिया की, वो शो करते हैं ग्लाइडिंग मोटिलिटी। ग्लाइडिंग मोटिलिटी या ग्लाइडिंग मूवमेंट ऐसी मूवमेंट है जिसमें मूवमेंट के दौरान कोई भी एंगल या किसी किस्म की रोटेशन नहीं होती, मतलब एक स्मूथ मूवमेंट है ये। फोटोसिंथेसिस करते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो जो साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस है वो बाकी के जो कॉमन बैक्टीरिया हैं उनसे डिफरेंट है। साइनोबैक्टीरिया का जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम है या फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो यूकैरियोटिक प्लांट्स की तरह का है। जिस तरह यूकैरियोटिक प्लांट्स यूज़ करते हैं वाटर को फॉर फोटोसिंथेसिस, इसी तरह साइनोबैक्टीरिया भी वाटर को यूज़ करते हैं और एंड पे ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। फोटोसिंथेटिक सिस्टम को डिटेल्ड में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 बाय एनर्जेटिक्स में। तो जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम है साइनोबैक्टीरिया में वो फोटोसिस्टम 2 है, और इसके अलावा जो इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है यानी क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफिल ए से रिजेंबल करता है। क्लोरोफिल जो प्लांट्स के क्लोरोफिल है ना, वो 2 टाइप के हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो जो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो प्लांट के क्लोरोफिल ए के साथ उसकी ज़्यादा रिजेंबलेंस है। इसके अलावा भी साइनोबैक्टीरिया में कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। प्लांट्स में भी इस क्लोरोफिल के अलावा भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, उनको कहते हैं फाइकोबाइलेंस कहते हैं, जेंथोफिल्स कहते हैं या कैरोटिनाइड्स वगैरह कहते हैं। तो इसी तरह जो साइनोबैक्टीरिया हैं इनके पास भी डिफरेंट काइंड के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, जैसे फाइकोबाइलेंस हैं, फाइकोबिलिसोम्स हैं या फाइकोसाइनिन हैं। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है साइनोबैक्टीरिया के, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना वो कंपोनेंट्स, और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये साइनोबैक्टीरिया की थाइलेकाइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। थाइलेकाइड मेम्ब्रेन में इनका लिंक होता है विद एन अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उसको कहते हैं फाइकोबिलिसोम्स। फाइकोसाइनिन भी इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिसको कॉमनली कहते हैं फाइकोबाइलेंस।
और जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन है साइनोबैक्टीरिया में वो होती है केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो हैं हेटरोट्रॉफिक है, हमें पता है ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक हैं, कुछ जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं, लेकिन जितने भी साइनोबैक्टीरिया हैं दे ऑल आर ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं और एंड पे सल्फ़र को रिलीज़ करते हैं, यानी कि दे डोंट लिबरेट ऑक्सीजन। साइनोबैक्टीरिया यूज़ करते हैं वाटर को इन फोटोसिंथेसिस और एंड पे ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। फ्लैजेला जो है बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, कुछ बैक्टीरिया जो है उनमें एब्सेंट है, लेकिन जो फ्लैजेला है साइनोबैक्टीरिया में वो ऑल टाइप जितनी भी स्पीशीज़ है ना साइनोबैक्टीरिया की, किसी में भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है। सेल वॉल साइनोबैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई है, और जो नहीं बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई है, और जो साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है म्यूरेमिक एसिड, उससे बनी हुई है। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया की होती है बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन आपको पता है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंपल एक सेल जो है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, और जो साइनोबैक्टीरिया है उनकी जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन से भी हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन से भी होती है। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक छोटा सा भी अगर पार्ट उस बैक्टीरिया से अगर कट ऑफ होता है या टूट जाता है ना, तो उस छोटे से पार्ट से भी एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है। या एक एनाइट फॉर्मेशन, एक एनाइट फॉर्मेशन में क्या होता है कि इस तरह के सिस्ट होते हैं, हेट्रोसिस्ट होते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया की फिगर है, इसमें यहाँ पे आप देखें कि ये राउंडेड से हेट्रोसिस्ट है। ये हेट्रोसिस्ट अगर इस बैक्टीरिया से अलहदा हो जाता है तो इस हेट्रोसिस्ट से एक कंप्लीट न्यू साइनोबैक्टीरिया बन सकता है, तो ये एक एनाइट फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। पहला क्या है कि दे हेल्प इन रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल, कि जितनी भी हमारे पास एल्कलाइन या सलाइन सॉइल है उसको नॉर्मल करने में हेल्प करते हैं। हेट्रोसिस्ट जो साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट है, अभी मैंने आपको दिखाया है ये राउंडेड से हेट्रोसिस्ट, ये हेल्प करते हैं टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 79% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए फॉर देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, लेकिन प्लांट इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो प्लांट के लिए वो ऑक्सीजन जो है फिक्स करते हैं कुछ बैक्टीरियाज, और उन बैक्टीरियाज में साइनोबैक्टीरिया भी हैं। तो साइनोबैक्टीरिया ये नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं, और कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो हमने सिम्बियोटिक बैक्टीरिया वाला जब टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पी प्लांट के निड्यूल्स में रह रहे होते हैं, और वहाँ पे वो प्लांट रहते हैं, उसके साथ एक प्लांट के बैक्टीरिया रहते हैं उस निड्यूल के अंदर, और वो बैक्टीरिया उस प्लांट के साथ एक रिलेशन बनाते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशन, जिसके रिज़ल्ट में प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, और जो फूड थोड़ी बहुत है वो उस बैक्टीरिया को दे देता है। और बैक्टीरिया प्लांट के लिए क्या अच्छा काम करता है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नाइट्रोजन है ना उसको फिक्स करता है और वो प्लांट को देता रहता है। इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं इन द इन्वायरमेंट, और कुछ जो स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया की, जैसे ऑसिलेटोरिया वगैरह, इनको यूज़ करते हैं एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर। पोल्यूशन इंडिकेटर का मतलब है कि अगर हमें शक है कि किसी एनवायरनमेंट में कोई पोल्यूटेंट प्रेजेंट है, मतलब लेड ऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड है या कोई भी चीज़ एयर में प्रेजेंट है, तो उसकी प्रेजेंस हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि इन बैक्टीरिया को उस इन्वायरमेंट में ले जाकर। होता क्या है कि ये जो बैक्टीरियाज हैं ये अपनी जैसे ही इन पे वो लेड ऑक्साइड या वो पोल्यूटेंट इनकी बॉडी पे टच करता है या इनकी बॉडी उस पोल्यूटेंट को एक्सेप्ट करती हैं, तो ये अपनी शेप को या अपने कलर को या अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती हैं, तो जिससे इंडिकेशन है कि उस इन्वायरमेंट में या उस एयर में कोई भी पोल्यूटेंट प्रेजेंट है। इस तरह से इनको यूज़ किया जाता है एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर। इसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक पार्टनर हैं ज़्यादातर लाइकेंस के। लाइकेंस क्या होते हैं? फंजाई और एल्गी की एसोसिएशन को लाइकेंस कहते हैं। तो उन लाइकेंस में साइनोबैक्टीरिया भी एक एसोसिएशन बना लेते हैं, उनके साथ शामिल हो जाते हैं और वहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं साइनोबैक्टीरिया की वो वाटर ब्लूम्स बनाती हैं।
और कुछ जो स्पीशीज़ है साइनोबैक्टीरिया की, वो कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं इन द वाटर, मतलब वो ऐसे टॉक्सिन रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं अपनी बॉडी में कि अपनी बॉडी से टॉक्सिन रिलीज़ करती हैं, और वो टॉक्सिक एजेंट जब पानी में जाते हैं तो पानी में जितनी भी स्पीशीज़ हैं, कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, उसकी डेथ हो जाएगी, या उस वाटर को अगर कोई दूसरा एनिमल भी यूज़ करता है, उसको पीता है, तो उसकी भी डेथ हो सकती है। इसके अलावा एक सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी साइनोबैक्टीरिया है। ये इसको कहते हैं कि ये कंप्लीट होल फूड है, मतलब इसके अंदर वो तमाम प्रोटीन्स जो एक बैलेंस्ड डाइट में होने चाहिए, वो इसके अंदर पूरे मतलब प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एलजी को यूज़ किया जाता है एज अ फूड, लोग एलजी को खाते हैं, उसमें जो उसका प्रोटीन है उसको यूज़ करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट। तो ये 3 क्वेश्चन हैं आपके आज के, आपने इनको